तो ठीक है, आज का बेटा हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमो मतलब होता है सेम, लोगस मतलब होता है फंक्शनल। वैसे लोगस का मतलब फंक्शन होता है। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन या कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की ग्रुप है, ठीक है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। और याद रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा ना बच्चों, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। बात समझ में आ रही है? अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। और जो अगला मेंबर होगा इसी होमोलोगस सीरीज का, जो अगला मेंबर होगा, उन दोनों में एक कार्बन और हमेशा दो हाइड्रोजन का फर्क होगा। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का हमेशा फर्क होगा। और वेट की बात करें, मास, तो मास में 14U का फर्क होगा। मास में कितने का फर्क होगा? 14U का फर्क होगा। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें अभी नीचे का एग्जांपल करवाने वाला हूं तो तुम्हें वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। All the members of homologous series show similar chemical properties, और chemical properties भी सेम है, वो लिखा हुआ है वैसे तो। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। ठीक है, कि क्या होते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे ना मेरे पास बच्चों ये दो दिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है CH4 मीथेन, ठीक है, एक CH4 मीथेन है, और एक है हमारा C2H6, ठीक है, C2H6। तो अब तुम अगर यहां देखो ना, तो यहाँ पे देखो, इस केस में मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन 1, और अगर मैं C2H6, ये हमारा इथेन है, उससे पहले हमारा मीथेन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन की तो 2 है। इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर हमारे 4 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे 6 हैं। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, डिफरेंस देखना, डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ कार्बन 2 - 1 है ना, 1 है ना। CH4 और C2H6 में अगर हम कार्बन के बीच का डिफरेंस निकालें, कार्बन के नंबर का, तो एक कार्बन का डिफरेंस है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालें, ठीक है, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 - 4, 6 - 4 दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। यानी कि देखो, CH4 क्या नाम है इसका? मीथेन नाम है ना, मीथेन, ठीक है, और C2H6 इथेन, दोनों के लास्ट में एन आ रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन आ रहा है ना लास्ट। तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्केन। ठीक है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एल्केन, है ना। तो एल्केन से बिलोंग करते हैं, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये होमोलोगस सीरीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो मैंने कहा ना, इनका जो क्या बोलते हैं, मासेस का ये यूनिट का डिफरेंस था, वो कितना था? देखो, C एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से डिफर करता है ना। देखो, एक कार्बन एक्स्ट्रा यहाँ पे और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो एक किसी भी होमोलोगस सीरीज की जो नेक्स्ट मेंबर आता है ना, वो CH2 से डिफर करता है, उसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अब मास देखो, मास, तो यहाँ इसका मास निकालते हैं, CH4 का मास, ठीक है, मास ऑफ CH4। जब मैं CH4 का मास निकालूंगा तो देखो, कार्बन का होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का, तो 16U। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालेंगे इथेन का मास ऑफ C2H6 इथेन। तो अब तुम देख लो, दो कार्बन है, तो 2 × 12 24 + 6 30U। अब डिफरेंस इन मास, डिफरेंस इन मास, मास में डिफरेंस देख लो, डिफरेंस इन
मास, इनके मासेस में भी डिफरेंस देखो, डिफरेंस इन मास, तो कितना आ जाएगा 30U माइनस 16U, ठीक है 14U। तो मासेस का डिफरेंस 14U का रहेगा, और अगर हम यूनिट का डिफरेंस बोले तो CH2 से डिफर करती है। नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। आई होप सभी को चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा सा अगले और एग्जांपल की तरफ। तो देखो ये जो मैंने तुम्हें सीरीज लिखाई थी ना बच्चों, ये वाली सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज थी एल्केन्स की, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, दो ही मेंबर दिए थे, ठीक है। अब तो ये शुरू होती है मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ऐसे पेंटेन कर लेंगे, C5H12 एंड सो ऑन। अब किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले के कार्बन के नंबर्स को माइनस करो, हाइड्रोजन के नंबर को माइनस करो, तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क होगा, और वजन में भी 14U का डिफरेंस होगा। ये एल्केन की कहानी थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। तो ये एल्केन में था, अब एल्कीन्स में भी देखते हैं कि क्या एल्कीन्स में भी सेम है, ठीक है। तो देखते हैं हम होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन का जो सबसे पहला मेंबर शुरू होता है बेटा, वो होता है हमारा इथीन, C2H4, ठीक है। फिर C3H6, C4H8, C5H10, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ना हम दो पकड़ लेते हैं, ठीक है, अपने दो मेंबर्स जो है उनको पकड़ लेते हैं। एक तो C2H4 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं C3H6 को। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 4, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, ठीक है। इसका मास 12 और ये 24, 4, 28, 28U, इसका मास, ठीक है, इसका मास आ जाएगा बेटा 36, 42। अब डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा, डिफरेंस तो नंबर ऑफ कार्बन्स का डिफरेंस कितना है, 3 में से 2 गया, एक कार्बन का डिफरेंस। और अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के डिफरेंस की बात करूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 माइनस 4, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। और अगर मास की बात करते हैं, मास की, ठीक है, मास, तो मास का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 42U माइनस 28U, 14U। अभी भी CH2 ही डिफरेंस में आ रहा है, ठीक है, और मास में 14U। तो कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव या दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, और मास वाइज जो है 14U का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब बेटा हमारा अगला अल्काइन में भी देख लेते हैं। तो अल्काइन में हम पहले दो पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये C2H2 और C3H4 पकड़ के चेक करते हैं कि क्या ये चीज इस पे भी वैलिड है। तो देखो C2H2 और C3H4, तो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन्स देखूं यहाँ 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखूं 2, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स देखूं 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखूं 4, यहाँ मास देखूं, एक कार्बन का होता है 12 इंटू 2, क्योंकि 2 कार्बन है 24, और 2 26, 26U। यहाँ देखते हैं मास 36 और प्लस 4 40U,
अब डिफरेंस देखो जरा, डिफरेंस कितने नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस है, तो बेटा देखिए 3 - 2 कार्बन यानी एक कार्बन का डिफरेंस है, 3 - 2। और हाइड्रोजन के डिफरेंस की बात करें तो दोनों में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 4 - 2 और अगर हम मास के डिफरेंस की बात करें तो 40U - 26U 14U, ठीक है 14U। तो देखो बेटा यहाँ पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 का डिफरेंस और वजन के हिसाब से 14U का डिफरेंस हमेशा वैलिड रहेगा ये, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज के लिए आपको लिखना है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहां तक तो डेफिनेशन है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी पूछेगा आपसे, प्रॉपर्टी पूछेगा तो प्रॉपर्टी में लिख देना कि ना जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं डिफर बाय CH2 यूनिट और 14U मास, ये ना प्रॉपर्टी है। बाकी ये डेफिनेशन में मैं लिख चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही प्रॉपर्टी, फिर नीचे ये भी प्रॉपर्टी है कि होमोलोगस सीरीज की जो फंक्शनल ग्रुप होती है वो सेम होती है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंपाउंड्स थे, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक कंपाउंड्स थे। अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन ने अपने वर्साटाइल नेचर की वजह से लाखों कंपाउंड बना रखे हैं, तो हर इंडिविजुअल कंपाउंड को उनके कॉमन नेम से याद रखना हमारे लिए दिक्कत दे जाएगा और हमें याद भी नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ कि ना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को याद रखने के लिए, बहुत आसानी से याद रखने के लिए या नाम रखने के लिए IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने कुछ रूल दे दिया आपको, बोला इन्हीं रूल को फॉलो करो और जो है क्या बोलते हैं उसके बाद आप किसी भी कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना शुरू करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते टाइम ना सबसे पहले आपको ये देखना कि कितने कार्बन एटम है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टोटल जितने कार्बन एटम है उस चेन के अंदर वो आपको पहचानने पड़ेंगे। तो अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसका जो सफिक्स होगा, स्टार्टिंग नेम होगा, वो मिथ से स्टार्ट होगा। और मान लो उसमें सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, ठीक है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन्स के साथ, तो उसमें जो ग्रुप लगेगा ना, यानी प्रीफिक्स जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रीफिक्स लग जाएगा बेटा हमारा एन। प्रीफिक्स हमारा क्या लग जाएगा, एन। तो फाइनली नाम बन जाएगा मीथेन, ठीक है। क्या नाम बन जाएगा, मीथेन। ऐसे ही अगर दो कार्बन एटम है, ठीक है, और अगेन सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा बन जाएगा इथेन, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था, ठीक है, बट वो उस टाइम पे हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं था। अब सिंगल बॉन्ड वाले में बता रहा हूँ कि ये अगर एन है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन एन ग्रुप ही चलेगा, एल्केन ही चलेगा, तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्यूट, स्टार्टिंग में सफिक्स और उसका प्रीफिक्स क्या लग जाए, नहीं, ठीक है, लास्ट में उसकी क्या लग जाएगा, एन, तो बुटेन, ब्यूटेन, सॉरी क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ऐसे 6 कार्बन है तो उसका जो सफिक्स है, ठीक है, वो है एक्स और लास्ट में एन, तो हेक्सेन, हेप्ट, उसमें एन लगा दो। बाकी पता नहीं मुझे ये सफिक्स क्यों बोला जा रहा है, वैसे प्रीफिक्स होता है। जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ ना, उसमें मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट, इन सबको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों, व्हाई दे आर यूजिंग इट एज, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने गलत लिख दिया हो, तो लेट मी क्लियर इट फॉर यू, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, आप इसको प्रीफिक्स ही समझेंगे, ठीक है। जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। जो पहले लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स तो जो लास्ट में लग रहा है, जैसे एन हो गया,
एन, ये सफिक्स है। पता नहीं शायद उस बुक में गलत होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है कि मैंने भी आपको गलत कन्वे किया। तो ये मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, ये सब हमारे प्रीफिक्स हैं। ठीक है, तो अब ये हेप्टेन बन जाएगा 7 वाला। 8 है और सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, ऑक्टेन बन जाएगा। 9 है तो नॉन और फिर एन, अरे गलत लिख दिया, तो एन ग्रुप लगेगा। ठीक है, इसके साथ जो सफिक्स आएगा वो एन आएगा, तो नॉन में एन प्लस कर देंगे, नॉन एन हो जाएगा। ठीक है, कितना क्यूट नेम है। फिर ऐसे डेक है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, डेकेन हो जाएगा। डेकन मत लिखाना बस। ठीक है, चलो, तो ये तो था बेटा हमारे उनके लिए हाइड्रोकार्बन्स के लिए। उस हाइड्रोकार्बन में देखो कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल होता तो ईन लग जाता लास्ट में, डबल के लास्ट में क्या लग जाता है, ई। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करें। ठीक है, कि सर अगर हमारे नेमिंग के टाइम पे फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिया है वो कौन सा है। तो देखो भैया, जो सेकंड रूल बनता है हमारा कि नंबर ऑफ कार्बन पहचानने के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई दी द फंक्शनल ग्रुप, कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसके लिए जो मैंने आपको ये टेबल बताई है वो, ठीक है, पहले तो देखो फंक्शनल ग्रुप पहचानोगे कैसे कौन सा है। तो यहाँ पे एक टेबल अगेन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी आपके लिए। तो देखो सीरियल नंबर, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रीफिक्स अगर है कोई तो, और उसके बाद हमारा सफिक्स। तो देखो जैसे हमारा मान लो कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आपको पता है कुछ यूं दिखता है ना, 2 कार्बन के बीच इस तरीके का डबल बॉन्ड। तो यहाँ कुछ प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, सफिक्स में इन आएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, इस तरीके से। फिर मान लो अपने पास ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड मतलब किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच ऐसे 3 लगे हों, प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, इसमें आइन लग जाता है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो क्लोरीन आ जाए, 1 कार्बन की जगह 2 कार्बन की जगह अगर क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन, क्लोरीन को पहचानोगे कैसे, तो भैया Cl लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको नाम से पहले तो क्लोरो लिखना पड़ेगा, या प्रीफिक्स लग जाएगा क्लोरो। ठीक है, और फिर जो भी नाम है वो मैं आपको कराऊंगा, एग्जांपल्स में कराऊंगा। फिलहाल आप ये देखो कि क्लोरीन लग गया तो क्लोरो, नाम लिखने से पहले ही क्लोरो लिख लेना। और ऐसे ही अगर ब्रोमीन लग जाए, ब्रोमीन, Br, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इसको ब्रोमो, नाम से पहले ही ब्रोमो जोड़ देना। ठीक है, और सिलेबस में है नहीं बट लिखा देता हूँ, आयोडीन लग जाए, आई तो आयोडो। और ठीक है, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो तो अल्कोहल पहचानोगे कैसे, OH लगाओ लास्ट में, बिल्कुल सिर्फ OH। ठीक है,
प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स में ऑल लिख के आएंगे, ठीक है। सफिक्स में हम क्या लिख के आएंगे, ऑल। उसके बाद मान लो हमारे पास एल्डिहाइड हो, ठीक है। ये पहचानना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले ये तो याद तो करो, प्रीफिक्स में क्या दोगे, सफिक्स में क्या दोगे, ये तो याद करो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे ना, तो बेटा देखो एल्डिहाइड के लिए CHO इस तरीके से होगा, CHO होगा, ठीक है। नेमिंग में CHO होगा हमारा एल्डिहाइड की। और प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, यहाँ अल लगता है, प्रोपानल, ब्यूटानल, वो आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। फिर मान लो आपके पास कीटोन हो, ठीक है। कीटोन को कैसे पहचानोगे, तो कुछ इस तरीके से होता है, CO लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। CO और आगे पीछे भी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी जरूर, ठीक है। तो डैश, इसका स्ट्रक्चर कीटोन का मैं तुम्हें एक बार और बढ़िया करके बताऊं, क्योंकि ना जब भी ना बेटा बात आती है ना एल्डिहाइड और कीटोन की, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए देखो कुछ ऐसा होगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो आगे पीछे भी कोई ना कोई बॉन्डिंग जरूर होगी, आगे भी और पीछे भी। लेकिन एल्डिहाइड देख रहे हो लास्ट में CHO, ठीक है, CHO लास्ट में CHO है ना, और कोई बॉन्डिंग नहीं है उसके पीछे, O के बाद कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कीटोन में O के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो सफिक्स रहेगी वो ओन रहेगी, कि प्रोपानोन, ठीक है, ठीक है, प्रोपानोन इस तरीके से। और एक हमारी 9th नंबर पे और आ जाती है, वो है हमारी, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे पहचानना बहुत आसान है, COOH लास्ट में OH लगा हुआ, बहुत ही आसान है, इसका तो कोई हेडक ही नहीं है ना, सबसे इजी। तो यहाँ पे ओइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक, ठीक है। और अगर 1 कार्बन है तो मिथानोइक, इस तरीके से होना हमारा, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो एज ऑफ नाउ तो अभी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यू हैव टू लर्न। तो पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और कंपाउंड को कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए भी एक ऑर्डर दिया हुआ है ना, नेमिंग करने के लिए एक ऑर्डर दिया है। तो नेम द कंपाउंड्स, नेम द कंपाउंड्स बाय फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको कंपाउंड को नाम देना है। ऑर्डर देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स अगर है तो, फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब वही आपकी मिथ इथ प्रोप है ना, मिथ इथ प्रोप, ये वर्ड रूट है हमारी, ठीक है। तो ये लिखनी है। प्रीफिक्स जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ना, आयोडीन वाले केस में प्रीफिक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद सफिक्स, वही एन, इन, आइन, है ना, ऑल, अल, इस तरीके से सफिक्स जुड़ते हैं। तो ये ऑर्डर रहेगा, इस ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीफिक्स अगर है तो, फिर जो रूट वर्ड है वो, और उसके पास उसका सफिक्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद उसका सफिक्स लगाना। तो एग्जांपल देख लो एक दो, फिर ना मैं तुम्हें प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा यहाँ पे। तब तक आपको ये रूल अच्छे से याद करके आने जो मैंने आज और सिखाए हैं। तो जैसे सपोज कर लो मेरे पास ना कुछ दिया हुआ है ना, ऐसे करके दिया है CH3 CH2 CH2 Cl। तो गौर से ना सबसे पहले सारे रूल याद करो,
सबसे पहला काम है आपको ना नंबर ऑफ कार्बन्स गिनना। तो यहाँ पे 3 कार्बन है हमारे पास, वी हैव 3 कार्बन। रूल 1 कार्बन के नंबर गिनो। फिर रूल 2 फंक्शनल ग्रुप देखो, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरीन। क्लोरीन है ना। तो जब भी क्लोरीन ब्रोमीन लगते हैं, क्या लगते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो सबसे पहले तो क्लोरीन के लिए हमें सबसे पहले प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। और याद रखना बेटा, कीटोन में ना थोड़ा सा करेक्शन था इसलिए मैं पीछे आया। कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये चीज को ना तुम यहाँ से एक बार और रेफर कर लेना। ये जो ये ना ये वाला, ठीक है, कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ होता है C डबल बॉन्ड O, और आगे पीछे इसके क्या होते हैं और कार्बन के बॉन्डिंग पाई जाती है या किसी और के साथ बॉन्डिंग होगी, लेकिन एल्डिहाइड में लास्ट कार्बन होगा। ठीक है, चलो फिर वो तो मैं आपको बताऊंगा, आपको डोंट, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहले तो हम ये छोटे छोटे सिंपल वालों को निपटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम था कि कितना कार्बन कितने, तो कार्बन यहाँ पे 3 और पहले क्लोरीन लगा है, क्लोरीन पीछे लगा हुआ है। तो जैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा होता है सबसे लास्ट में, तो उसके हिसाब से हमें देना पड़ता है प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो पहले सबसे पहले लिखोगे क्लोरो। अब कार्बन कितने हैं बेटा? यहाँ पे कार्बन है हमारे 3, तो 3 के लिए लगेगा प्रॉप। और तुम देख रहे हो वैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7, और क्लोरीन एक और आ गया था, वैसे क्लोरीन ना होता तो 8। तो ये C3H8 टाइप का बन रहा है ना, C3H8 टाइप का बन रहा है, प्रोपेन की एन ग्रुप का है ना। यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, अगर क्लोरीन ना आता तो वो भी हाइड्रोजन ही था हमारा, और वो कितना हाइड्रोजन था उसको लगा के 8 हो जाते। ठीक है, तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन है हमारा ये। एक और एग्जांपल समझो अगला। ठीक है, कि जैसे मुझे अब दिखा होगा ये CH3 CH2 CH2 OH, अब लास्ट में OH लगा है। OH देखते ही तुम्हारे को समझ आना चाहिए अल्कोहल ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? अल्कोहल। और अल्कोहल में कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है। तो पहले कार्बन के नंबर गिनो 3 3 यानी प्रॉप। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, हमारे पास ये अल्कोहल ग्रुप है तो प्रोपानॉल। ठीक है, प्रोपानॉल सफिक्स लग जाएगा। ठीक है, प्रोपानॉल। तो इस तरीके से हमें करनी है यहाँ पे नेमिंग। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करनी है बेटा? नेमिंग। तो कभी कभी इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया वैसे आ सकता है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। इधर देखो, नहीं ह्यूमन क्या आ जाएगा, क्लोरीन बिठा देगा, कहेगा आप पहचानो, तो भी इसका नाम वही है। देखो पहले एक कार्बन है और क्लोरीन पहले ही से ही लग गया है, तो क्लोरीन जब लग गया तो क्लोरीन के लिए क्लोरो तो लगाना ही पड़ेगा। और क्योंकि एक है तो मिथ, और जो हाइड्रोजन के नंबर थे ना वो डबल से 2 ज्यादा वाले हैं एन, तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ठीक, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। तो पहले तो क्लोरीन आ गया इसलिए प्रीफिक्स पहले ही क्लोरो लिख लो तुम। उसके बाद देखो ना कि कितने हाइड्रोजन है, फिर कुछ क्लोरीन को भी हाइड्रोजन ही कंसिडर कर लो। क्लोरो लिख दिया ना, क्लोरो के बाद उसको भी हाइड्रोजन कंसिडर कर लो, तो अब कितने हाइड्रोजन है? 4। और 4 हाइड्रोजन एक कार्बन क्या होता है? मीथेन, तो क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन है ना। इस तरीके से अब जैसे तुम्हारे पास मान लो ऐसे कर दे, तो देखो 1 2 H H H H H H H H H, लास्ट में Br चढ़ दे, Br। सबसे पहले कार्बन के नंबर गिनो 4। ठीक है, तो रूट वर्ड लिख देंगे हम,
रुको रूट वर्ड लिख देंगे, तो रूट वर्ड है हमारा ब्यूट। और उसके बाद तुमने देखा ब्रोमीन भी तो है, और ब्रोमीन हमेशा सफिक्स लेकर बैठता है, तो नहीं प्रीफिक्स, तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? ब्रोमो। ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या हो गया? ब्रोमो। जस्ट अ मिनट, इसका प्रीफिक्स हो गया हमारा ब्रोमो, तुमने लिख दिया ब्रोमो। अब 4 कार्बन थे तो ब्यूट। अब इस ब्रोमीन को भी हाइड्रोजन ही गिन लो, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालो तो 10, डबल से 2 ज्यादा, यानी एल्केन ग्रुप, तो ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये मैंने तुम्हें सिंपल कंपाउंड्स के लिए कराए हैं। अभी तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन, जहां सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, उनके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।